हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले इस एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं फॉर्मूला डिस्कशन करना चाहता हूं जो इस एक्सरसाइज में मैं यूज में लेने वाला हूं। तो बने रहें आप। मैं पहले फॉर्मूला डिस्कशन आपसे करूंगा, उसके बाद में फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा, फिर उसको कंटिन्यू करूंगा। तो देखते रहें आप। चलते हैं हम आज के अपने पहले फॉर्मूले पे। पहला फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखें, ध्यान से देखें। इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहला फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। ये फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, और अगर नहीं दिखाई देगा तो आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ऐसा फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। चलो देखो, तो क्या हो जाएगा? सिंपल 1/2a। मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा, एक दो का मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, है ना। तो 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। ये मॉड है ना, मॉड ऑफ x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। ये रहा पहला फॉर्मूला। बताओ, मैं इसको 2 से 3 बार पढ़ूंगा ताकि आपके दिमाग में वो बार बार जाए और आपको वो याद हो जाए, है ना। तो इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस एस पर ध्यान रहे, जो वेरिएबल है वो पहले है, और जो कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट हो सकता है, नंबर, है ना। तो वो ए स्क्वायर बाद में है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a। 1/2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। देखो, एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, और ये प्लस सी। पहला। चलो दूसरा देखें। दूसरा है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए ध्यान से देखें। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? जब वेरिएबल पहले है और कांस्टेंट जो है वो बाद में है, और बीच में माइनस का साइन है, तो देख लो 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपान एक्स प्लस, है ना, x माइनस ए अपान एक्स प्लस। ये कैसे होगा? इसको जरा आप ध्यान दें। ये होगा 1/2a लॉग, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस एक्स, है ना। a प्लस एक्स ऊपर रहेगा इस बार, a प्लस एक्स ऊपर रहेगा अपॉन a माइनस एक्स नीचे रहेगा, ये मॉड प्लस सी। ध्यान देना है, फॉर्मूले में गड़बड़ी हो गई तो फिर क्वेश्चन आपका गलत ही हो जाएगा। तो जरा थोड़ा ध्यान ध्यान दे करके, मैं इसीलिए मैं बार बार उसको रिपीट करूंगा ताकि आपके जहन में वो जाए, है ना, वो जाए और आपको वो चीजें याद हो जाए। तो इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो वेरिएबल है वो पहले है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, है ना, और ये मॉड है और ये प्लस में सी। क्लियर? तो ये दूसरा फॉर्मूला। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलें अगले फॉर्मूले पे हम चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ध्यान दें क्या करेंगे इसमें। अब देखो ये प्लस आ गया, ध्यान देना। इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। मैं जो एक्सरसाइज लेने वाला हूँ बस इसी पर चलती रहेगी एक्सरसाइज, इसी फॉर्मूले पे एक्सरसाइज चलती रहेगी। तो इंटीग्रेशन dx अपन, अब बोलोगे कैसे याद हो इतने फॉर्मूले, तो मैं कहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन की करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1/a, 1/a, 1/a टेन इनवर्स, है ना, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये वेरिएबल जो होगा उसको ऊपर लिखोगे, कांस्टेंट वाले को नीचे आप लिखोगे, ठीक है। और ये प्लस का सी। सिंपल। इंटीग्रेशन dx अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सी तो कोई कांस्टेंट है।
तो ये तीन फॉर्मूले आपको अब याद कर लेने हैं ना। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए लॉग मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो प्लस में तो आप लिख बना सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखें ना। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तीन फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। मैं थोड़ा सा पॉज हो जाता हूँ, रुक जाता हूँ, आप इसको देखें और इसको याद करने की आप कोशिश करें। याद तो करना पड़ेगा, याद तो आपको करना पड़ेगा। चलिए अगले फॉर्मूले पे हम चलते हैं। अगला फॉर्मूला हमारे पास है, अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। चले ध्यान दें क्या करेंगे, ध्यान दें इसमें। और एक मिनट, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये तो वही हो गया। अब अंडर रूट आपको लगाना है, ध्यान देना। अंडर रूट हमको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है। चलो अब जरा इसको ध्यान से आप देखिए। अंडर रूट नहीं है तो वो आप देख ले। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। देख लो अब यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस केस में आप क्या करोगे, जब अंडर रूट है तो देखो लॉग मॉड ऑफ, ध्यान देना है ना, ध्यान देना, लॉग मॉड ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस का सी। ध्यान देना इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये चीज है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये देखिए आप, ये था फॉर्मूला नंबर 4। अगले फॉर्मूले पे हम चलते हैं, अगले फॉर्मूले पे हम चलते हैं। चलो अगला फॉर्मूला हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 5। वो ये है dx इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलो ध्यान दें, ध्यान दें इसमें क्या हो जाएगा, इसको तो ध्यान दें। इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं चेक कर लेता हूँ, ए स्क्वायर ये तो वही चीज है ना। फिर से ये अंडर रूट आपको लगा देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर तो देख लो अंडर रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंडर रूट हो गया, यहाँ पर अंडर रूट हो गया, यहाँ पर देखो ये कुछ इसी फॉर्म का है, लेकिन अंडर रूट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये गड़बड़ ना होने पाए, है ना। जब अंडर रूट नहीं है तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, अंडर रूट, है ना। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। चलो इस ये क्या हो जाएगा, ये जरा ध्यान देना, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये तो सिंपल है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए 1 अपॉन, है ना, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई। ठीक, क्लियर, आराम से आप इसको कर ले जाओगे, है ना। तो ये था फॉर्मूला नंबर 5। एक और फॉर्मूला में लेता हूं, फॉर्मूला नंबर 6। देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान देना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है ना, ये तो यहाँ पर हो ही चुका है। अब जरा ध्यान देना, में तीन तीन इसको देखो और तीन इसको देखो, 6 फॉर्मूले हमने टोटल लिखे हैं, इसको देखो है ना, बस क्या क्या अंतर दिखा रहा है, अंतर ये दिखा रहा है कि इसमें अंडर रूट नहीं है, इसमें अंडर रूट देखो लग गया, इसमें अंडर रूट नहीं है, इसमें अंडर रूट लग गया, इसमें देखो अंडर रूट नहीं है, इसमें अंडर रूट लग गया, ठीक है, बस ये आपको ध्यान देना है ना, और बस चेंज हो गया, तुरंत चेंज हो गया, तो ये क्या अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस से, तो बस ये फॉर्मूला है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर is equal to 1 upon 2a log mod of x minus a upon x plus a plus c. Integration dx upon a square minus x square is equal to 1 upon 2a log mod of a plus x upon a minus x plus c. Integration dx upon x square plus a square is equal to 1 upon a tan inverse x by a plus c. Integration dx upon under root x square minus a square is equal to log mod of x plus under root x square minus a square plus c. dx upon under root a square minus x square is equal to sin inverse x by a plus c. इंटीग्रेशन dx upon x square अंडर रूट है ना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log mod of x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले थे आज के इस एपिसोड में, हम इनको हम यूज लेने वाले हैं, जो एक्सरसाइज अभी हम सोल्व करेंगे उसमें इन फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं, है ना। तो आप देखते रहें, मैं एक जो है इसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ, एक फॉर्मूले का मैं आपको प्रूफ भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको दिल की तसल्ली हो जाए कि कैसे ये इसको हम कैसे बता पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, आपको तसल्ली के लिए मैं उसको भी आपको करवा देता हूँ। चले चले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, और इसको आप 2 से 3 बार इस तरीके के फॉर्मूले को आप चाहे कहीं लिख करके उसको देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में देखो, जहाँ जो जेन्युइन में पढ़ाई करते हैं उनके जब आप रूम में जाओगे ना, तो दीवारों पे चिपकाए होते हैं फॉर्मूले, है ना, लिख लिख करके सब दीवार पे, कि उनकी नजर पड़ती रहती है, जैसे नजर पड़ी तुरंत वो देख लिए, फिर नजर पड़ी कभी आई, फिर नजर पड़ी, फिर उनको पड़ गया दिमाग में, है ना। तो ये बार बार जब वो देखते रहते हैं ना, तो फिर वो अपने आप में सेट हो जाती है, वो याद हो जाती है अपने आप चीजें। तो अगर वो जेन्युइन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो ये उनके लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, असलियत में अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, अपनी सबका सपना जो है, जो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, अगर उनकी उम्मीद को आप जो है जाया नहीं जाने दे, जाया ना जाने दें, है ना, तो उसके लिए आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से आपको, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि 55 से 60 लाख बच्चे एग्जाम में अपियर होते हैं, वो सब एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो कंपटीशन तो हाई है, कंपटीशन तो हाई है, बड़ा कंपटीशन है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा फिर, है ना। उसके लिए आपको बहुत रात की नींद भी आपको छोड़नी पड़ेगी, है ना, तब जाकर के कहीं कुछ मिलता है। आज के समय तो इतना कंपटीशन टफ हो गया है ना, तो बहुत मेहनत है। चलते हैं हम इसका आपको एक प्रूफ दिखाते हैं, इरेज करता हूँ मैं इसको। देखो, पहला फॉर्मूला हमारे पास था, उसको हमने आई मान लेना है ना, इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही था, ध्यान देना, ये था या नहीं था, यही फॉर्मूला हमारे पास था। अच्छा, चलो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। चलो देखो, i इज इक्वल टू, यही था, इसी को हमें प्रूफ करना है। ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतना तो आप समझ चुके होंगे। dx अपन x प्लस ए एक्स माइनस ए, ऐसा करते हैं हम 2a ऊपर भी गुणा करवा दिया, नीचे भी गुणा करवा दिया। क्यों करवाया वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हाँ डिनोम हमने 2a से क्या करवाया मल्टीप्लाई। देखो जो मैंने चेंज किया हुआ है उस चेंज को आप हटाओ, उस चेंज को आप क्या करो 2a को आप हटाओ, फिर से वही चीज आपके पास सामने आ जाएगी, है ना। चल देखो इससे क्या फायदा हो गया हमको, तो देखिए तो ये तो कांस्टेंट है, इसको एक नीचे वाले को तो हम बाहर ही कर लेते हैं, नीचे वाले को तो हम बाहर ही कर लेते हैं। और ऊपर क्या हो गया तो चलिए देखिए i इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन 2a dx अपान x प्लस a और ये x माइनस a। ठीक है चलो ठीक, आगे देखिए क्या करेंगे हम इसमें। यहाँ पर देखिए 2a को हम किसी तरीके से मैनेज करते हैं। इसको देखो क्या करेंगे, इसको हम ध्यान दें, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। इसको हमें कुछ सेट करना है ना। वो सेट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखें x माइनस ए माइनस ये सेट हो सकता है, जरा ध्यान दें। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए, तो ये तो कट जाएगा -2a, तो -2a जाएगा, -2a नहीं है ना। अच्छा ऐसे सेट करते हैं x प्लस ए माइनस ये देखिए x प्लस ए माइनस एक्स माइनस का x प्लस का ए कट गया, ये 2a हो जाएगा। चलो बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ऐसे हम इसको सेट कर सकते हैं। चलो देखो यानी x प्लस ए, ठीक x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। ध्यान देना इस 2a को मैंने कुछ इस तरीके से इसको मैंने सेट किया है। देखो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस का ए, तो x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये 2a हो जाएगा, है ना। और ये बटे ये देखिए, है ना। चलिए अब देखें क्या करेंगे, आगे बढ़ाते 1/2a। ध्यान दें क्या करेंगे अब, x प्लस ए अपान एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस, यहाँ देखिए x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, है ना। ये देखिए क्या ये चीज आपको क्लियर हुई, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई। चलो देखिए मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ, और देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ तक पहुंचे होंगे। इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस ए 2a से हमने ऊपर नीचे गुणा करवा दिया, तो नीचे वाला तो हमने बाहर कर लिया, ऊपर 2a को हमने कुछ अरेंज करा। कैसे अरेंज करा, 2a को x प्लस ए माइनस ब्रैकेट में x माइनस ए, ये माइनस खोलोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस का a है, प्लस का a प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक है। और x से x कट ही जाएगा, तो फिर से आपके पास वही चीज होगी dx, फिर से वही चीज आपके पास निकल करके आ जाएगी। क्लियर कंफर्म, ब्रैकेट लगाना गड़बड़ नहीं करना, ब्रैकेट इसलिए हमने बड़ा वाला लगा दिया है पर, है ना, ये dx है ना, ताकि सबके लिए वर्क करे। उसके बाद फिर हमने बड़ा ब्रेकर लगाया, बाहर dx लिख दिया, ठीक है। अब देखो
ये कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, है ना, ये dx। क्लियर। चलो ध्यान दें, इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए dx। क्लियर। क्या ये चीज क्लियर है? बस हमने इंटीग्रेशन कर दिया। चलिए ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx, ये तो आपने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है, ये होता है log x, x के यहाँ पर x माइनस ए है। क्लियर। माइनस log, है ना, ये देखिए, और प्लस का c। क्लियर। क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम होनी आपको नहीं चाहिए, है ना। i इज इक्वल टू देखें 1/2a। अब ध्यान देना, log, ये देखो ये ऋण में है, तो इसको आप कैसे करेंगे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ऋण वाला है इसको नीचे भेज दिया, ऋण वाला है इसको मैं, ये तो आपको आता ही होगा ना, इसको नीचे भेज दिया। तो देखो क्या फॉर्मूला मैंने यही लिखा हुआ था, अंडर रूट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस अपॉन एक्स प्लस ए इसका c। तो ये इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज प्रॉपर समझ में आई होगी। बस यहाँ थोड़ी आपको तकलीफ हुई होगी जब मैंने 2a/2a को गुणा करवाया और इसकी अरेंजमेंट करी, है ना। और अरेंजमेंट तो मैंने आपको समझा ही दिया, x प्लस ए माइनस का और x माइनस ए ब्रैकेट आप खोलें तो x से x कट जाएगा और a, ये भी प्लस का a, तो 2a हो जाएगा। वही चीज आपको ऊपर लिखी हुई, तो हर एक चीज बिल्कुल मैंने क्लियर कर दी है। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर ये समझ में आ चुका है तो हम एक्सरसाइज पे अब बिल्कुल रेडी हैं, इसका एक्सरसाइज पे जाने के लिए बिल्कुल क्या है रेडी है। बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चले एक्सरसाइज पे आते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 पहला क्वेश्चन देखें, बने रहे आप 3x² अपॉन चले ध्यान दे क्या कर सकते हैं, ध्यान दें आप। चलो बताओ इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई आइडिया आपको है? चलो मैं दिखाता हूँ।
पहले तो इसको हम आई मान लेते हैं, है ना। ये तो आप कर ही सकते हो, दिया हुआ इसे, इसको आप मान लो, है अकेला तनहा पड़ा है तो इसको आप आई के बराबर मान लो कि ये चलो आई। ठीक, ध्यान दें इस, देखो यहाँ 3x² है, कुछ जुगाड़ आपको भिड़ाना पड़ेगा। इसको हम x की पावर 6 लिखा हुआ है, इसको हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 3 का, x की पावर 3 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस का 1। क्या बताओ इसमें कोई तकलीफ? क्या इसमें आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब सिंपल, अब आप क्या करें, देखो पुनः माना, अब वो आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपने देखो सीक्वेंस, यही तो कहते हैं ना सीक्वेंस में पढ़ाई करें। सीक्वेंस में जब आप पढ़ाई करते हैं तो फिर वो आपका यूज आता रहता है। तो देखें माना x³ बराबर t, दोनों पक्षों का आप क्या कर दें, अवकलन कर दें। थ्री एक्स स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ जरा ध्यान देंगे, ये देखो 3 है ना, इसका 3x² हो गया ना, 3x² बराबर dt अपन dx हो गया। ठीक है, अगर आप dx पता करो यहाँ से, dx बराबर dt अपन 3x। क्लियर? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए, है ना, कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। चले ध्यान दे, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, चलो देखें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² अपान x की पावर 3, इसको हमने t माना है, t स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लस कितना हो गया 1 गुणे, अब जहां आप देखें dx हमने क्या लिखा है, dt अपान 3x² कट गया। ठीक, इंटीग्रेशन dt अपान t² प्लस कितना हो गया 1। ठीक, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा है। dt अपान t² प्लस 1² t² प्लस 1², अरे 1² मतलब 1 ही हो जाएगा ना, मतलब ये जो चीज लिखी है क्या यही चीज है? बिल्कुल यही चीज है। चलो अब आप सोचें, सोचो जरा सोचो, अब अपने दिमाग में आप सोचें, क्या इस तरीके का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है? क्या इस तरीके का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? dt अपन हमने पढ़ा है dx अपन x² प्लस a², हमने पढ़ा है ना, हमने ये पढ़ा है इंटीग्रेशन dx अपन x² प्लस a²। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है t, देखो dt और ये t है ना, इसलिए dt है तो t है, अगर dx होता तो x होता। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला नंबर कौन सा हो सकता है, फॉर्मूला नंबर 3 हो सकता है। फॉर्मूला नंबर ये 3 है कि इंटीग्रेशन dt अपन t² है ना प्लस 1² या इंटीग्रेशन dx अपान x² प्लस a² है ना इज इक्वल टू क्या होता है, अब आपको ये पता है 1 अपान a, 1 अपान a। अब a की जगह पे क्या है, यहाँ पर 1 है, ध्यान देना वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट a आता है ना, तो a की जगह पे क्या है 1 है, तो उसको आप 1 लिख दें। tan इनवर्स x बाई ए, और x के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, x के प्लेस पे यहाँ पर t है और a के प्लेस पे यहाँ पर क्या है 1 है और प्लस का क्या होता है c होता है। तो उम्मीद है कि आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब ये 1/1 है तो इसको आप छोड़ो, tan इनवर्स t हमारे पास क्या है, t हमने माना है x³, देख लो ये है x³ है ना, नीचे 1 इसको भी हटाओ, प्लस का क्या हो गया c हो गया है ना। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास है i इज इक्वल टू tan इनवर्स x³ प्लस c। चले तो
ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है ना। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है कि प्रॉपर समझ में आपको आ गया होगा, है ना। प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप इसका नोट करें या स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चलो आप इसको नोट कर ले, है ना। ध्यान दें, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपन अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। ध्यान दें क्या करें इसमें, मान लेते हैं ठीक। ध्यान दें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दें क्या ये चीज जो मैंने लिखी है क्या यही चीज है, सोच करके सोचें, सोच करके सोचें। इंटीग्रेशन डी एक्स अपन अंडर रूट वन प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर, है ना। टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर वही चीज है। चलिए चलिए अब जरा आप सोचिए क्या करें। ध्यान दें क्या करते हैं हम कि पुनः पुनः माना पुनः माना टू एक्स बराबर टी। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, टू तो क्या हो जाएगा, ये देखिए टू इंटू वन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से अगर आप डी एक्स निकालोगे तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू। क्या क्लियर है। ध्यान देना ना कुछ मैंने सोचा यहाँ से ये फोर एक्स स्क्वायर था। और भी मैंने कहा कि दुनिया में केवल एक तरीके नहीं, इसके अनेक तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के ना। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करें, है ना। ऐसे और भी इसके तरीके हो सकते हैं। तो वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर को हमने लिखा टू एक्स का होल स्क्वायर, दो दूनी चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा। अब टू एक्स को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो टू एक्स को हमने टी मान लिया तो हमने इसका दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया। तो टू इंटू वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है तो डी एक्स बराबर डी टी बाई टू हो गया। देखिए देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, ध्यान दें वन अपॉन वन प्लस, यहाँ देखें टू एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है। ध्यान देंगे वन प्लस टू एक्स को टी माना तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट है, अंडर रूट। चलिए डी एक्स क्या है, तो डी एक्स है हमारे पास डी टी बाई टू। क्लियर। चलिए
अब आपको पता है 1/2 तो बाहर ही हो जाएगा, है ना। तो ये dt अपान ये हो जाएगा √1+t²। अब सिंपल सोच लें आप, इसमें आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। क्या है, क्या करें आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये a² प्लस कितना है x²। अरे वेरिएबल यहाँ पर t है, तो ये dt है, तो dt है तो t है, x होता तो dx होता। चलिए अब यहाँ पर देखें, ये तो आपके पास कांस्टेंट है, मतलब a है, a² प्लस x²। अंडर रूट, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि इंटीग्रेशन dx अपान √a² प्लस x², a² प्लस x² या x² प्लस a²। जोड़ में है तो आप कैसे भी लिख लें, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आगे पीछे जोड़ में आप लिख सकते हैं ना, चाहे 2+3 लिखें या 3+2 लिखें, कोई तकलीफ, रिजल्टेंट क्या होगा 5 ही होगा, 5 ही होगा। तो प्लस में तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आप जरा सोचें, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है क्या, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √a² प्लस x² या x² प्लस a² प्लस c। चलो देखो कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 लॉग x के जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे हम, x के यहाँ पे हम लिखेंगे t प्लस √a² प्लस x² का मतलब t² प्लस c। बस फॉर्मूला मैंने उतार दिया है, जहां जहां x था वहां वहां मैंने t लिखा है, और जहां जहां a था वहां हमने 1 लिख दिया है बस, और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं करा है ना। तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। चलो लॉग t क्या है, t है हमारे पास 2x माना है, तो देख लो, तो 1 प्लस t की जगह पे क्या है 2x है, t की जगह पे 2x है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख लो i इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड ऑफ 2x प्लस √1 प्लस 4x² प्लस c। तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बताओ, इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे, आज के अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉपर समझ में आ गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, इरेज कर रहा हूं इसको मैं। वन अपॉन ये है dx, ये क्या है, ये है dx। चलें ध्यान दें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, चलिए इसमें देखें, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सोचो जरा सोचो, ये अंडर रूट ध्यान देना है ना, चलिए सोचिए जरा सोचिए, मैं दिखाता हूँ। लोग इसको काफी लंबी प्रोसेस करते हैं, बड़ा आसान है। देखो इसको सबसे पहले मान लिया, ये आई है इंटीग्रेशन 1/√,
चलो देखिए 1/, देखो स्क्वायर है, इसको स्क्वायर है, आप चाहे 2 माइनस एक्स लिखो, चाहे आप x माइनस 2 लिखो, रिजल्टेंट सेम होगा क्योंकि स्क्वायर लगा है। आपको ये चीज आनी चाहिए, आप चाहे इसको 2 माइनस एक्स लिखें, चाहे इसको आप x माइनस 2 लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो सकती बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? होनी नहीं चाहिए, है ना। स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इसको हम 2 माइनस एक्स को हम x माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ये आपको अगर नहीं मालूम तो अब जान लो, आप इसको आप जान लो, अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। चलो बताओ क्या लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अब देखो अब ये बन चुका है, हम ये बन चुका है कि ये तो आपके पास वेरिएबल है, ये तो आपके पास वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला सिंपल आपने पढ़ा हुआ, जस्ट अभी मैंने अप्लाई करके भी आपको दिखाया हुआ है कि क्या होता है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल सिंपल, ये तो तुरंत लग ही गया, सीधे सीधे आप रख दो, इसमें तो आपको कुछ अब सोचना भी नहीं है ना, तो इसमें सोचना भी नहीं है, आप सीधे इसको लगा ही दें, है ना। तो आई इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स के यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स माइनस 2 है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका तो आपके पास 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। सिंपल, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं था, आराम से आप, यही इसका फाइनल आंसर है, फुल एंड फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा। कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत, लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस अंडर, है ना, अंडर रूट है ना एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस का सी। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई तकलीफ आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। अंडर रूट वाले में तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, आराम से आप उसको आप कर सकते हो, है ना। बीच में तो प्लस नहीं होता है, मतलब यहाँ पर तो चाहे आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ो, है ना, चाहे दूसरा वाला फॉर्मूला आप पढ़ो, ठीक है, तो वो तो बीच में यहाँ पर प्लस नहीं होता है ना, बीच में क्या होता है, प्लस नहीं आता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसको सोचें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेक कर ले, अंडर रूट है, ध्यान देना, यही है, चेक कर लेता हूं मैं। चलो देखो क्या करेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हो, सोचो, इसको मान लिया ये आई है, ठीक, चलो देखिए आई इज इक्वल टू डी एक्स अपान 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 एक्स का होल स्क्वायर, बताओ लिख सकते हो, 25 एक्स स्क्वायर को आप 5 एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, 9 है, इसको 3 का स्क्वायर आप इसको लिख लेंगे, तो आप इसको कर ही लेंगे ना। चलिए अंडर रूट आप लगा दें, पुनः माना
ठीक है, सही। तो अगर आप dx निकालोगे तो dx क्या हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा स्पीड से कर दिया, आप तो इतने मेच्योर हो चुके होंगे कि आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो देखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, चलो dx अभी नहीं लिखते हैं, 1 अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर है माइनस, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर, क्योंकि 5x बराबर टी माना है। तो ये 3 का स्क्वायर 3 तियाना हो जाएगा, 3 कहाँ से आ गया, तो 3 तियाना होता है ना। चलिए, और ये dx क्या है, dx है dt अपॉन 5, देख लो। चलिए, i इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन 1 है ना 3 का स्क्वायर। चले ये dt i इज इक्वल टू 1/5। अब देखें, अब आप सोचें, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये आपको कंफर्म है, तो ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, x के यहाँ पे क्या है, t है, x के यहाँ पे क्या है, t है ना, x बाई ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे यहाँ पे 3 है, ए की जगह पे क्या है, 3 है ना, और ये प्लस का c हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स टी के प्लेस पे क्या है, टी के प्लेस पे है 5x बाई 3 प्लस का c। ऐसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बताओ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। सब कुछ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, फॉर्मूले भी लिखा दिए, हर स्टेप पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में आपको बताते हुए चल रहा हूँ, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, है ना, और होगी भी नहीं, फ्यूचर में भी नहीं होगी, है ना। आप अगर सीख रहे हैं, सीखने के प्रति अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को सीखना है, तो अगर सीखना है तो फिर आप सीखेंगे, इससे फिर आप टेंशन ना लें आप, है ना। चलिए, तो ये है इसका फाइनल आंसर, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे, आज के अगले क्वेश्चन पे। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रेज करता हूं इसको मैं। चलो देखिए, तो क्या करेंगे, थ्री एक्स अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 dx, ठीक है, यही तो है। चला, जरा ध्यान दें, इसमें हम इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx, ठीक, क्लियर। चलो देखो, क्या करेंगे आप, सोचो जरा सोचो, इसमें आप क्या कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं इसको। सबसे पहले तो आई मानूंगा, है ना, ये जो दे रखा है वो आई है, 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx, ठीक, आई इज इक्वल टू 3x अपॉन 1 प्लस, क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, चलो सोचो, सोचने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं, समय ये दे रहा हूं, क्या ये जो चीज 2x की पावर 4 है, क्या ऐसे इसको लिखा जा सकता है, बताओ आप, बताओ आप जरा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, ठीक। चलो देखो, लिख सकते हो तो ठीक। चलो देखो, पुनः माना, अगर इसको लिख सकते हो तो बन गया आपका काम, है ना, माना पुनः अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर बराबर 3 बन गया,
दोनों पक्षों का के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 √2x इज इक्वल टू dt अपन dx होगी। ठीक, क्लियर, कोई तकलीफ? एक्स स्क्वायर को आप 2x लिख सकते हो अवकलन। चलो अगर आप ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लिया अभी तक। अब देखें आगे, देखें अपॉन 1 प्लस √2x², इसके जगह पे आप t लिखें, स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। इसकी जगह पे आप t, dx, तो dx क्या है, √2x, ये कट गया, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर कांस्टेंट है और 2√2 dt अपन 1 प्लस t²। चलो बताओ क्या क्लियर, क्या क्लियर है, इसमें कोई तकलीफ आपको? चलो देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलो देखें। तो हमने आपको फॉर्मूले में बताया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपान a² प्लस x², इंटीग्रेशन dx अपान a² प्लस x², या x² प्लस a², कैसे भी आप बोलो, है ना। प्लस में है तो आप कैसे बोल सकते हो, तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता ही है। ये क्या होता है, सिंपल है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1/a, a की जगह पे तो 1 है, a की जगह पे तो क्या है 1 है, tan इनवर्स x की जगह पे t है, और ये आपके पास 1 है, प्लस का क्या हो गया 3 हो गया, है ना। तो ये हो गया 3/2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। ये tan इनवर्स t के प्लेस पे क्या है, तो t के प्लेस पे है √2 x², है ना। ये नीचे 1 लिखने का मतलब रहने गया प्लस का c, तो ये इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको चेक करता हूँ क्या बिल्कुल क्लियर है ना। तो 3/2 tan इनवर्स √2 x² प्लस का c बिल्कुल क्लियर है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आज का जो सेशन रहा उसमें हमने फॉर्मूला डिस्कशन शुरू में जो जरूरी था इसको सॉल्व करने के लिए, देख लो मैं कितना कितना यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, फॉर्मूले को मैं बार बार यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, वो आपको बार बार ऐसे करते रहोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है, वो अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसा कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आपको याद हो जाएंगे, बशर्ते आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, आपको चीजें याद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।